हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरे ऑन सोल्व पेपर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि बार बार पेपर में रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? क्वेश्चन हमारा क्या है पहला? तो प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो ऑप्शन हमारा क्या दिया है? पहला ऑप्शन हमारा दिया है बैगनी रंग के लिए, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो नीला, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? पीला, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो लाल। तो प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो ये होता है लाल के लिए। किसके लिए होता है? तो लाल के लिए होता है। ठीक, ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या है? तो बिजली का बल्ब में फिलामेंट होता है, किसका बना होता है? जो बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? टंगस्टन का, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? लोहे का, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तांबे का, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो पीतल का। तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है? तो वो होता है हमारा टंगस्टन का होता है। किसका होता है? तो वो होता है हमारा टंगस्टन का होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है? तो एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। हमारा एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और दर्पण के उत्तर पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमें आर निकालना है। हमें क्या दिया है? तो हमें एफ का मान दिया है। ठीक, हमें एफ का मान दिया है। तो एफ बराबर हमारा कितना दिया है? तो 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? तो हमें आर का मान निकालना है। क्या निकालना है? हमें त्रिज्या निकालना है। तो इन दोनों में हमारा रिलेशन क्या होता है? तो इन दोनों में हमारा रिलेशन होता है एफ बराबर r/2 होता है। क्या होता है? f बराबर r/2 होता है। हमें r का मान निकालना है, हमें त्रिज्या निकालना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f। और f का मान हमारा कितना दिया है? तो f का मान हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमारा r का मान कितना हो जाएगा? तो r बराबर हो जाएगा 2 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आर का मान, तो वक्रता त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है। किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो 3.2 × 10⁻⁻24 जूल। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? 3.6 × 10⁻16 जूल। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो 1.6 × 10⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? वेबर, और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? वेबर प्रति मीटर, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो वेबर इंटू मीटर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। क्या होता है? तो वेबर। ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 क्या है? तो क्वेश्चन हमारा 6 है। क्वेश्चन हमारा 6 क्या है? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता हमें निकालना है। ठीक, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के हमें एफ का मान दिया है। ठीक, एफ बराबर हमारा क्या दिया है? तो 50 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? तो 50 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्या निकालना है? तो हमें लेंस की क्षमता निकालना है। हमें पी का मान निकालना है। क्या निकालना है? तो हमें पी का मान निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता बराबर क्या होती है? तो P बराबर होता है 1/f होता है। क्या होता है? तो 1/f। ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऊपर हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और बटे f का मान हमारा कितना दिया है? तो 50 सेंटीमीटर। तो
तो ये हमारा कितने बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा। तो पी लेंस की क्षमता हमारा कितना निकल के आ गया, तो 2 डायोप्टर कितना निकल के आ गया, 2 डायोप्टर हमारा हो जाएगा लेंस की क्षमता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है किसके लिए, तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है बैगनी रंग के लिए, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है पीले रंग के लिए, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है हरे रंग के लिए, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है लाल रंग के लिए। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है न्यूनतम होता है किसके लिए होता है, तो लाल रंग के लिए होता है। किसके लिए, तो लाल रंग के लिए होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो वेबर प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो वेबर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है तो क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 9 क्या है, हीटर का तार बना होता है किसका बना होता है, जो हीटर का तार होता है वो किसका बना होता है, तांबे का या पीतल का या नाइक्रोम का या लोहे का। तो जो हीटर का तार होता है वो किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। किसका, तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 10 क्या है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, या दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है 7 से कम होता है, या तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है 7 से अधिक होता है, या 0 होता है। तो जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, 7 से हमारा कम होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है 2 होती है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो 1 होती है, या तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है 3 होती है, या चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो 0 होती है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या हमारा कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, तो 2 होती है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन हमारा 12 क्या है, तो यूरेनियम है क्या है, एक क्षार धातु है, या दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है अधातु है, या तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है अस्थायी तत्व है, या चौथा हमारा ऑप्शन क्या दिया है, तो अंतः संक्रमण तत्व है। तो यूरेनियम हमारा क्या होता है, तो अंतः संक्रमण तत्व होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चौथा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमारा 13 क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 13 है, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है ब्यूटेनोन, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है प्रोपेनोन, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो ब्यूटेनॉल। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है ब्यूटेनॉल, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो प्रोपेनॉल। तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो प्रोपेनोन होता है। क्या होता है, तो प्रोपेनोन होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल। क्वेश्चन हमारा 14 क्या है, तो एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम, इसका सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH होता है। कार्बन हमारा इसमें कितने दिखाई दे रहा है, तो 2 कार्बन दिखाई दे रहा है। तो कार्बन 2 दिखाई दे रहा है, तो हमारा तो एथ आएगा, और ये OH लगा है तो इसके पहले क्या आता है, तो ऑल आता है। क्या आता है, तो ऑल। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो हमारा इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। क्या होता है, एथेनॉल हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हमारा 15 क्या है, तो क्वेश्चन 15 है हमारा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है। पहला ऑप्शन हमारा में दिया है Na2CO3 × 10H2O होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है
NaCl सोडियम क्लोराइड, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो जो धामन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो हमारा Na2CO3 × 10H2 होता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 16 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है, कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है संवेदना, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है सुरक्षा, या तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है लैंगिक लक्षण, और या चौथा ऑप्शन हमारा दिया है उत्सर्जन। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा लैंगिक लक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैंगिक लक्षण हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा 17 है, तो क्वेश्चन हमारा 17 है क्या है, तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया था, तो मेंडल ने, या जोहेंस ने, या विस्मान ने, या एवरी ने। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जोहेंसन ने किया था। किसने किया था, तो जोहेंसन ने किया था। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 18 क्या है, तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है 42, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है 22, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है 44, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो 24 दिया है। तो मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। कितनी होती है, 44 होती है। तो ये हमारा थर्ड तीसरा हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन हमारा 19 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 19 है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। किससे निकलती है, जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है ऑक्सीजन में, उसमें से गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से, या जल से, या वायु से, या परहरित के विखंडन से। तो प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया के बाद जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो किससे निकलती है, तो वो हमारी जल से निकलती है। किससे निकलती है, तो जल से निकलती है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है आहार नाल के सी की आकार की संरचना है किसकी होती है, आमाशय की, या ग्रसनी की, या ग्रहणी की, या कृमि रूप परिसिका की होती है। तो आहार नाल की जो सी आकार की संरचना होती है वो किसकी होती है, तो वो होती है हमारी ग्रहणी की होती है। किसकी होती है, तो ग्रहणी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कौन सी होती है, तो थायराइड ग्रंथि होती है, या अधिवृक्क ग्रंथि होती है, या थाइमस ग्रंथि होती है, या पीयूष ग्रंथि होती है। तो ये हमारी कौन सी ग्रंथि होती है, तो थाइमस ग्रंथि होती है। ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्या है, तो क्वेश्चन हमारा 22 है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है हीम, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है न्यूक्लिक अम्ल, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है विटामिन सी की वजह से, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो पोटेशियम। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो हीम के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो हीम के कारण होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन हमारा 23 क्या है, तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस में निभाता है, तो वृद्धि में, या पोषण में, या उत्सर्जन में, या श्वसन में। तो हमारा किस में निभाता है, तो श्वसन में निभाता है। ठीक, किस में निभाता है, तो श्वसन में निभाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।